Dear student, today in our writing skill section, we are going to see a statement of purpose. Today we will see what is statement of purpose, how can we write it. Okay, this question is also for 4 marks. Let us see what is a statement of purpose. A statement of purpose means SOP is an application made to a university to seek admission to a particular course. तो एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है जिसे SOP कहा जाता है. इट इज़ एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है जो किया जाता है मेड टू यूनिवर्सिटी टू सीक एडमिशन टू अ पर्टिकुलर कोर्स. अगर हमें किसी कोर्स के लिए अगर एडमिशन चाहिए होता है तो एडमिशन मिलाने के लिए उस एडमिशन के लिए जो लिखा जाता है उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. कि हमें वहाँ पे जो एडमिशन है वो क्यों चाहिए, हम उसी कोर्स में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, ये बातें जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, उसे कहा जाता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. इट इज़ एन एसे विच डिस्क्राइब्स यू एज अ पर्सन. एक ऐसा ऐसे है जो आपको डिस्क्राइब करता है एज अ पर्सन. योर एम्स एंड एम्बिशंस. एज अ पर्सन आप किस प्रकार के एक व्यक्ति हो. योर एम्स, आपके एम्स क्या है, एंड योर एम्बिशंस, और आपके एम्बिशंस क्या है, क्या क्या एम्स है, ध्येय है, और क्या आकांक्षाएं आपकी है, ये उसमें डिस्क्राइब किया जाता है. इट स्पीक्स अबाउट योर जर्नी ऑफ लाइफ एंड द क्वालिटीज़ यू हैव नर्चर्ड इन द प्रोसेस. सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्पीक्स अबाउट योर जर्नी ऑफ लाइफ, जो आपके लाइफ की जर्नी है उसके बारे में वो बताता है. एंड द क्वालिटीज़ यू हैव नर्चर्ड इन द प्रोसेस, और इस लाइफ की जर्नी में आपने जो भी, इस लाइफ की जर्नी की जो प्रोसेस है उसमें आपने जो भी क्वालिटीज़ आपके अंदर नर्चर की है उसके बारे में बताने का काम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करता है. द स्कोर कार्ड और द ट्रांसक्रिप्ट गिव्स योर एकेडमिक अचीवमेंट. जो स्कोर कार्ड होते हैं हमारे, जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं हमारे, वो हमारा एकेडमिक अचीवमेंट बताता है कि हमें कितने मार्क्स मिले हैं, क्या हमारा एकेडमिक अचीवमेंट है, वो बताने का काम स्कोर कार्ड वगैरह करते हैं. इट इज़ ऑब्जेक्टिव बट SOP गिव्स एन आइडिया अबाउट योर इनेट क्वालिटीज़ एंड इज सब्जेक्टिव इन नेचर. तो स्कोर कार्ड वगैरह ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन SOP जो है, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो क्या करता है, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू शो क्वालिटीज़ एंड इज सब्जेक्टिव इन नेचर. वो आपकी जो भी इनेट क्वालिटीज़ है वो दिखाने की एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करता है, और नेचर में सब्जेक्टिव होता है. द SOP गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू शो द स्पेशल क्वालिटीज़ विच मेक यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स. तो SOP जो है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, वो आपकी जो भी स्पेशल क्वालिटीज़ है वो दूसरों के सामने रखने की एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है. और क्या करता है, मेक यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, कि आपको दूसरों से एक प्रकार के डिस्टिंक्ट दिखाने का काम, अलग दिखाने का काम वो SOP करता है. इट एक्सप्लेन्स व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, व्हाट इज़ योर लाइकिंग, हाउ यू हैव डेवलप योर लाइकिंग. तो क्या क्या एक्सप्लेन करता है. इट एक्सप्लेन्स व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, कि आप उस कोर्स को, पर्टिकुलर जो कोर्स है उसे ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. व्हाट इज़ योर लाइकिंग, आपको मतलब आप क्या लाइक करते हो उसमें. एंड हाउ यू हैव डेवलप योर लाइकिंग, और आपकी जो लाइकिंग है, जिस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आप किस तरह से डेवलप करोगे. ये सारी चीज़ें बताने का काम एक SOP करता है. इट जस्टिफाइज हाउ यू विल बी एबल टू अचीव योर एम, कि आप किस तरह से, आपका जो एम है उसे आप किस तरह से अचीव करोगे. इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई यू हैव सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही क्यों आप एडमिशन लेना चाहते हो, ये भी बताने का काम एक SOP करता है. द SOP इज़ अ गेट वे टू योर करियर एज द एडमिशन कमिटी जजेस यू और स्क्रीन्स द एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द SOPs रिसीव्ड. तो आपका जो SOP है वो क्या होता है, इट इज़ अ गेट वे, एक गेट वे होता है वो टू योर करियर. आपका जो करियर है उस करियर का एक गेट वे होता है SOP टू योर करियर एज द एडमिशन कमिटी जजेस यू और स्क्रीन्स द एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द SOPs रिसीव्ड. क्योंकि जो एडमिशन कमेटी है, एडमिशन कमेटी में के जो जजेस है वो आपको आपके SOP को देख के ही आपको जज करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ही वो आपके प्रति कोई भी जजमेंट लेते हैं. कि
आप उस कोर्स के लिए लायबल हो, आपको एडमिशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आपके एसओपी से ही वहाँ पे डिसाइड होता है। हेंस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट्स वाई एसओपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एसओपी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है। द एसओपीज फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट लेवल्स वुड बी डिफरेंट। तो इस तरह से कोई स्टूडेंट जो होंगे वो अंडर ग्रेजुएट होंगे, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कोई डॉक्टरेट भी हो चुके होंगे। ऐसे जो अलग अलग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एसओपी जो है वो डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग रह सकता है। द एसओपीज डिफर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिफरेंस उसमें हो सकता है। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच एन एसओपी इज रिटन इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच एन एसओपी इज रिटन, एसओपी जो लिखे जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसका कितने वर्ड्स में लिखना चाहिए, ये वर्ड्स में भी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। मतलब अलग अलग हो सकता है कि कहीं पे कितने वर्ड्स में, कहीं पे कितने वर्ड्स में लिखने के लिए बोला जा सकता है ऐसा। एट दिस लेवल व्हेन यू वुड पास योर स्टैंडर्ड 12th एग्जामिनेशन एंड राइट पर्सनल स्टेटमेंट टू यूनिवर्सिटीज़ फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स यू शुड फॉलो द फॉर्मेट गिवन बिलो। तो इस तरह से आप जब 12th पास हो जाएंगे और अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेस है उसमें एडमिशन लेने के लिए आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जो फॉर्मेट है एसओपी का उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ द एसओपी कि कौन सा फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और एसओपी हमारा कंप्लीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमें जो एग्जामिनेशन है हमारी उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को हमें प्रिपेयर करना है, और जो हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये हमारे लिए यूज़फुल है। अगर हमें सही में कहीं पे एडमिशन लेना है, वहाँ पे अगर एसओपी की डिमांड होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की डिमांड होती है, अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वहाँ पे बनाना है तो प्रैक्टिकली भी हम किस तरह से बना सकते हैं ये भी हम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, और हमारे एग्ज़ाम के लिए तो ये यूज़फुल है ही। ओके, लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ द एसओपी। द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड बी रिटन इन अराउंड 500 words, टेंटेटिवली इन 5-6 पैराग्राफ्स। तो 500 शब्दों में होना चाहिए, 5 से 6 पैराग्राफ्स में इसे लिखा जाना चाहिए। बिगिन विथ योर इंट्रोडक्शन, टॉक अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड, योर मेंटल मेकअप एंड योर एम इन लाइफ। तो किस तरह से बिगिन करना है आपको, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पहला पैरा आएगा उसमें यू शुड गिव योर इंट्रोडक्शन, आपको आपका इंट्रोडक्शन देना चाहिए वहाँ पे। टॉक अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड, आपका जो पर्सनल बैकग्राउंड है उसके बारे में भी आप वहाँ लिख सकते हो। योर मेंटल मेकअप एंड योर एम इन लाइफ, तुम्हारा मेंटल मेकअप क्या है और तुम्हारा लाइफ में क्या एम है उसके बारे में आप पहले पैराग्राफ में आपको लिखना चाहिए। ठीक है, देन द सेकंड पैराग्राफ शुड स्पीक अबाउट व्हाई यू विश टू ज्वाइन दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम कोर्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के सेकंड पैराग्राफ में क्या क्या लिखना चाहिए, तो सेकंड पैराग्राफ में आपको आप पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है, कोर्स है, उसको आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इसके बारे में आपको बोलना चाहिए, बताना चाहिए। और योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है उसके बारे में आपको बोलना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस चीज़ के लिए आप एडमिशन ले रहे हो उसमें ही आप एडमिशन क्यों लेना चाहते हो, पर्टिकुलर कोर्स को क्यों लेना चाहते हो, उसमें ही आपका कौन सा इंटरेस्ट वाला कौन सा एरिया है, ये सारी चीज़ें आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखनी पड़ेंगी। देन इन द थर्ड पैराग्राफ राइट अबाउट योर क्वालिटीज़ दैट वुड बी हेल्पफुल और सुटेबल फॉर दिस करियर गोल और ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड पैराग्राफ में आपको आपकी क्वालिटीज़ के बारे में लिखना है जो हेल्पफुल रहेंगी, किसके लिए हेल्पफुल रहेंगी या सुटेबल रहेंगी, किस लिए, फॉर दिस करियर गोल और ऑब्जेक्टिव्स। कि जो आपका करियर है जिसमें आप करना चाहते हो, उसमें आप जो गोल हासिल करना चाहते हो, जो आपका एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसे हासिल करना चाहते हो, उसको किस तरह से सुटेबल है, किस तरह से हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको लिखनी पड़ेंगी, आपकी क्वालिटीज़ वहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। शो हाउ योर हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वुड बी हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग योर गोल्स। और आपको ये भी दिखाना पड़ेगा आप में कुछ हॉबीज़ है, आपकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो आपने की है अब तक, तो किस तरह से आपके जो गोल है उसको स्ट्रेंथन करने में
उसको और ताकतवर बनाने में आपके गोल को किस तरह से हेल्पफुल ठहरेंगी, वो भी आपको थर्ड पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। देन इन द फोर्थ पैराग्राफ मेंशन योर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और एनी इंटर्नशिप। तो फोर्थ पैराग्राफ में आपको उसी फील्ड में का जिस कोर्स के लिए आप जाना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, उसी फील्ड में का आपको कोई एक्सपीरियंस अगर है तो उसको आपको मेंशन करने पड़ेगा, इंटर्नशिप के बारे में लिखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट यू हैव डन, कोई प्रोजेक्ट आपने किया है उसी फील्ड में का, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। यू कैन स्टेट समथिंग विच मेक्स यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर अप्लीकांट्स। तो दूसरे जो अप्लीकांट्स हैं उससे आप किस तरह से अलग हो, डिस्टिंक्ट हो, अदर अप्लीकांट से आप किस तरह से अलग हो, ये भी आपको वहाँ पे मेंशन करने का काम करना पड़ेगा। मतलब आपकी क्वालिटीज़ बता के, ठीक है, जो कुछ आप में क्वालिटीज़ होंगी उस फील्ड में जो आपका एक्सपीरियंस है वो मेंशन करके, आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है वो बता के, ठीक है, इंटर्नशिप के बारे में बता के, इस तरह से किस तरह से दूसरे एप्लीकांट जो है उनसे आप अलग हो, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देन कंक्लूडिंग पैरा, तो कंक्लूडिंग पैरा में क्या करना है, इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ स्टेट हाउ एडमिशन टू दिस पर्टिकुलर कोर्स यूनिवर्सिटी वुड बी बेनिफिशियल टू यू एंड हाउ यू लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपको यही स्टेट करना है, वहाँ पे रखना है सामने कि ये पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से फ़ायदेमंद है, क्यों ज़रूरी है आपको उसी कोर्स में एडमिशन लेना, किस तरह से वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। एंड हाउ यू लुक इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव। तो एक आप उसमें ही करियर करना चाहते हो और लंबे समय से उसमें ही करियर करने का सपना आप देख रहे हो, तो ये भी आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस तरह से आपका ये ड्रीम लंबे समय से है, कब से है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को। इस तरह का एक फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का रहेगा। तो स्टूडेंट आपके समझ में आया होगा किस तरह से आपको बिगिन करना है। पहले पैराग्राफ में आपको आपकी जो भी पर्सनल बैकग्राउंड है उसके बारे में, मेंटल मेकअप और आपके एम के बारे में पहले पैराग्राफ में आपको लिखना है। दूसरा पैराग्राफ जो है आप पर्टिकुलर प्रोग्राम को, कोर्स को ही क्यों ज्वाइन करने की इच्छा रखते हो, उसको ज्वाइन करने की आपकी इच्छा क्यों है और उसके किस एरिया में आपको इंटरेस्ट है, ये आपको वो लिखना पड़ेगा। थर्ड पैराग्राफ में फिर से आपकी जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में, और वो क्वालिटीज़ किस तरह से पर्टिकुलर आपका जो गोल है वो अचीव करने के लिए हेल्पफुल रहेगी, वो लिखना है। एंड देन शो तुम्हारी जो हॉबीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो भी आपके गोल में किस तरह से आपके लिए सहायक रहेगी, ये बताना है। फोर्थ पैराग्राफ में आपको अगर उसी फील्ड में का कोई एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखना है, इंटर्नशिप के बारे में लिखना है, ठीक है। और दूसरे एप्लीकेंट्स से आपको जो डिस्टिंक्ट बताते हैं ऐसे क्वालिटीज़ के बारे में, वहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में आपको लिखना है। और कंक्लूडिंग में हमने देखा अभी कि हम पर्टिकुलर कोर्स को ही क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर उस कोर्स को एडमिशन लेना हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगा, ये हमें वहाँ पे लिखना है। और हम इसी चीज़ का लॉन्ग टर्म से, मतलब लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, हम इसी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाह रहे थे। इस तरह से हमें कंक्लूजन करना है। तो ये तो हो गया कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है और किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है। अब क्या करेंगे हम, नाउ लेट अस सी एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, कोई भी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप एक बार अच्छे तरीके से कर लो। तो एक बार आपने एक कोई भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर अच्छे तरीके से कर लिया तो आप कोई भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकोगे, ठीक है, कोई भी। तो आपको जो चेंजेस करने पड़ेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में अगर किसी करियर के बारे में बोला गया है, कोई कोर्स दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको फिर आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस वाली लाइन, ठीक है, कुछ वर्ड में, कुछ लाइन में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार अगर आप कोई भी एक पार्ट करते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो आप कोई भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, सो एज एन एग्जांपल यहाँ पे हम एक क्वेश्चन है ऊपर, उसके बारे में हमने उसको आंसर किया है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार का है कि यू आर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स फैकल्टी एट HSC, कि एक आप कॉमर्स फैकल्टी के HSC के आप एक स्टूडेंट हो। आफ्टर HSC यू विश टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद
फॉर डूइंग BBA। तो आपको HSC के बाद में क्या करना है, यू विश टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद फॉर डूइंग BBA। आपको BBA करना है और उसके लिए आपको जो अहमदाबाद में का जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उससे आप ज्वाइन करने की इच्छा रखते हो। यू आर एन अस्पायरिंग स्टूडेंट एंड विश टू परस्यू MBA लेटर ऑन, कि तुम एक अस्पायरिंग स्टूडेंट हो, बहुत इच्छा आकांक्षाएं रखने वाले आप स्टूडेंट हो और आप इसके बारे में BBA के बाद क्या करना चाहते हो, MBA भी करना चाहते हो। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टू एनक्लोज विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ जोड़ने के लिए, उसके साथ भेजने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करो। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। HSC के बाद आपको BBA करना है। BBA कहाँ पे करने की इच्छा है, इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हुआ है द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। आप BBA के बाद MBA करना चाहते हो। इस तरह से आपको उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है अहमदाबाद के। इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करना है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे HSC है, ठीक है, वहाँ कोई ग्रेजुएशन की डिग्री आ सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आ सकती है, कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन का नाम आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा। इसीलिए अगर आप एक बार कर लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ऊपर क्वेश्चन देखा, नीचे आंसर देखते हैं किस तरह से लिखा हमने। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टाइटल दे दिया, नीचे आंसर। तो ये एक पर्सनल हमारा होता है, इसलिए हम इसको जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई मी माई वो यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, इसलिए आप अगर एक बार अच्छे से करोगे तो लिख पाओगे। सिंस माई चाइल्डहुड द फंक्शंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैव फैसिनेटेड मी। क्या कहा कि बचपन से ही जो लोकल गवर्नमेंट की जो कार्यप्रणाली है वो मुझे आकर्षित करती थी। आई यूज़ टू वंडर हाउ दिस इंस्टीट्यूट रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, और इस बात का मुझे आश्चर्य होता था कि ये जो भी इंस्टीट्यूट्स है, जो संस्था है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाते हैं, अपना प्रशासन किस तरह से चलाते हैं। लेटर ऑन व्हेन आई एंटर्ड हाई स्कूल आई केम टू नो हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी गवर्नमेंट वर्क्स, और बाद में जब मैं हाई स्कूल में गया तो मुझे पता चला कि किस तरह से जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो किस तरह से अपना जो काम है, गवर्नमेंट वर्क्स है, वो किस तरह से करते हैं, ये मुझे समझ में आ गया। किस तरह से कोई भी प्रशासकीय जो भी काम है किस तरह से होता है, ये मुझे बाद में समझ में आया। तो ठीक है, ये होगा पहला पैराग्राफ कि मुझे जो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड है उसमें कब से इंटरेस्ट था, बचपन से ही उसका फैसिनेशन था, आकर्षण था, किस तरह से वो अट्रैक्शन यहाँ पे था, हमने पहले पैराग्राफ में यहाँ पे स्टेट किया हुआ है। उसके बाद व्हेन आई थॉट अबाउट माय करियर इन लाइफ द फर्स्ट चॉइस दैट केम इन माई माइंड वॉज टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर, की सेकंड पैराग्राफ में हमें हमारा एम स्टेट करना है। तो क्या लिखा, व्हेन आई थॉट अबाउट माई कैरियर इन लाइफ, कि जब कभी भी मैं लाइफ में अपने कैरियर के बारे में सोचता हूँ, द फर्स्ट चॉइस दैट केम इन माई माइंड वॉज टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर। तो मेरे माइंड में अगर पहली चॉइस कोई आती है मेरे करियर के बारे में तो वो आती है एक एडमिनिस्ट्रेटर बन के मैं काम करूँगा या तो फिर एक मैनेजर बन के मैं काम करूँगा। तो लाइफ में मेरा एम क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करने का मेरा एम है, एज अ मैनेजर वर्क करने का मेरा एम है। तो यहाँ पे एम हमने रख दिया है। माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन, ही इज़ माई रोल मॉडल। मेरा जो फादर है वो बिजनेस मैन है, वही मेरा रोल मॉडल है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपका अगर कोई रोल मॉडल है उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फील्ड के अनुसार आपको आपकी रुचि बतानी पड़ेगी, आपका एम बताना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो फील्ड दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दिया है बीबीए का लॉन्ग फॉर्म आपको सबको पता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक कोर्स होता है बीबीए और बाद में उसका पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब कोर्स क्वेश्चन में आया है तो उस हिसाब से आंसर है। तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में जिस कोर्स से रिलेटेड पूछा गया है आंसर में, उसी कोर्स से रिलेटेड आपको सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। एक बार आप कर ले तो अच्छे से सारे वर्ड आपके मतलब सेंटेंसेस आपके काम में आएंगे। आपको सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पैरा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स and wish to
ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद फॉर द डिग्री कोर्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है कि मैं क्या एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ एंड विश टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद फॉर द डिग्री कोर्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, जो अहमदाबाद का इंस्टीट्यूशन है उसे डिग्री कोर्स के लिए जो है BBA मीन्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ इस पैराग्राफ में हमने स्टेट कर लिया। आफ्टर, उसके बाद का पैराग्राफ, आफ्टर कंप्लीटिंग माय BBA आई वुड लाइक टू ज्वाइन द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट फॉर MBA, कि BBA कंप्लीट करने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करना भी पसंद करूंगा MBA के लिए। जैसे क्वेश्चन में बताया गया कि आप एस्पायरिंग स्टूडेंट हो और आप बाद में MBA भी करना चाहते हो, तो उसके ऊपर एक लाइन यहाँ पे बनी हुई है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई BBA आई वुड लाइक टू ज्वाइन द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट फॉर MBA। आई एम अवेयर दैट इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, कि मुझे इस बात की मतलब अवेयरनेस है, मैं जानता हूँ कि एक लॉन्ग जर्नी है, लंबा प्रवास है, जर्नी है, बट आई एम रेडी टू अंडरटेक इट विद द एम टू फिनिश विथ ग्रैंड सक्सेस। लेकिन मैं ये जर्नी करने के लिए तैयार हूँ, किस तरह से, विद द एम टू फिनिश विथ ग्रैंड सक्सेस, कि बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलाने के एम के साथ मैं ये जर्नी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से एक जो हम बता सकते हैं हमारा जो ऑप्टिमिज्म है या फिर जो कॉन्फिडेंस है, इस लाइन में हम दिखा सकते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, लास्ट में जो इंस्टीट्यूशन में हमें एडमिशन लेना है उसमें क्यों लेना चाहते हैं वगैरह वगैरह हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज होगा, आप उसमें क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, हाँ, तो वो आपको यहाँ पे स्टेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद इज़ वन ऑफ द पायोनियर इंस्टीट्यूट विच हैव लॉन्च MBA कोर्स इन द कंट्री, कि अहमदाबाद का जो इंस्टीट्यूशन है द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे कंट्री में का एक पायोनियर इंस्टीट्यूट है, सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जिसने क्या किया है, विच हैव लॉन्च MBA कोर्सेज इन द कंट्री, जिसने कंट्री में MBA कोर्सेज लॉन्च करने वाला ये पहला इंस्टीट्यूशन है। हमारे देश में MBA कोर्सेज लॉन्च करने वाला ये पहला इंस्टीट्यूशन है, ऐसा हमने इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखा है।